अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी अकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मेन मेमोरी के बारे में पढ़ा था। उसकी दो टाइप्स होती हैं, रैम और रोम। तो आज हम रैम एंड रोम को डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज रैम? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। कि रैम क्या होती है और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कि रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इन इंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है कि इसकी जो हर अलहदा से जो बाइट है उसको हम डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरेरली। रैम जो है वो डाटा या हिदायत को आर्जी तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये रैम की शेप है। इसके अंदर ये चिप्स लगी होती हैं सिलिकॉन की। इनके अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये बाइट्स स्टोर होती हैं। RAM is a volatile memory. It means that its content are lost when the power is turned off. कि RAM जो है वो एक volatile memory है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी कंटेंट है, इसके अंदर जो भी डाटा होगा, जैसे ही कंप्यूटर की पावर ऑफ होगी वो लॉस्ट हो जाएगा। रैम इज रीड राइट मेमोरी। कि रैम जो है वो रीड भी कर सकते हैं, अब इसके ऊपर से डाटा है वो, और राइट भी कर सकते हैं। CPU can read data from RAM and write data to RAM। कि CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट RAM से डाटे को रीड भी कर सकता है और डाटे को RAM के ऊपर राइट भी कर सकता है। It is used to store data and instruction while it is being executed। कि जब डाटा या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो उनको स्टोर करने के लिए RAM को इस्तेमाल किया जाता है। रैम इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। रैम को मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। अब रैम की टाइप्स हैं। रैम इज बिल्ट बाय यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। इसमें नंबर 1 पे है डी रैम और नंबर 2 पे है एस रैम। डी रैम क्या है? डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर्स। कि ज़्यादातर कंप्यूटर्स में जो है वो डी रैम इस्तेमाल होती है। इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम। कि ये रैम की जो है वो सस्ती किस्म है, कि ये ज़्यादा महंगी या कॉस्टली नहीं होती। डी रैम रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट। कि डी रैम को जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिकल स्टेट को बरकरार रख सके। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ डी रैम डिक्रीज विद टाइम दैट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा। कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है डी रैम का वो वक्त के साथ साथ जो है वो डिक्रीज होता रहता है, कम होता रहता है, जो डाटे के लॉस का नतीजा बन सकता है। डी रैम इज रिचार्ज और रिफ्रेश अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डाटा। कि डी रैम को जो है वो बार बार रिचार्ज या रिफ्रेश किया जाना चाहिए ताकि वो अपने डाटे को मेंटेन रख सके। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ डी रैम व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश। कि जब ये डी रैम रिफ्रेश हो रही होती है तो सीपीयू या प्रोसेसर जो है वो डी रैम का डाटे को एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई इट इज़ स्लो। इसी वजह से जो है इसकी वर्किंग जो है वो स्लो है। उसके बाद है एस रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। एस रैम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसको बार बार रिचार्ज या रिफ्रेश किए बगैर जो है आप डाटे को स्टोर कर सकते हैं। CPU does not need to wait to access data from SRAM during processing। कि CPU को जो है वो प्रोसेसिंग के दौरान SRAM से डाटा एक्सेस करने में किसी चीज़ का कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत
नहीं पढ़ती। दैट इज़ वाई इट इज़ फास्टर दैन डी रैम। इस वजह से जो है ये डी रैम की निस्बत ज़्यादा तेज़ है। इट यूटिलाइजेज लेस पावर दैन डी रैम, कि डी रैम की निस्बत जो है ये पावर भी कम कंज्यूम करती है। एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव, कि एस रैम जो है वो ज़्यादा महंगी होती है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नॉन एज कैशे मेमोरी। ये ज़्यादा तेज़ जो मेमोरीज होती हैं जैसा कि कैशे मेमोरी है, उसको बनाने के लिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप है व्हाट इज रोम। डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स, कि जो मेन मेमोरी थी उसकी दो टाइप्स थी, एक रैम थी और दूसरी रोम। तो रोम क्या है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, कि रोम जो है वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, कि इसके ऊपर जो डाटा स्टोर होगा आप सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शंस इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। रैम रोम के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंप्यूटर को इस्तेमाल के लिए तैयार करती हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। ये जो इंस्ट्रक्शन है सिर्फ रीड की जा सकती हैं, ना आप इनको चेंज कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इनटू रोम, के रोम के ऊपर जो है वो नई इंस्ट्रक्शंस लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नॉन एज रीड ओनली मेमोरी, इसलिए जो है इसको सिर्फ रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, कि रोम जो है डाटा इंस्ट्रक्शंस को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करती है। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम आर नॉट लॉस्ट, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो परमानेंट होती हैं। अगर कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ भी हो गया है तो रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो महफूज रहती हैं। दैट इज़ वाई रोम इज़ नॉन एज नॉन वॉलाटाइल मेमोरी, इस वजह से रोम को नॉन वॉलाटाइल मेमोरी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन इन रोम इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, कि रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं या इंफॉर्मेशन डाटा जो भी होगा वो रोम को बनाने वाली कंपनी जो है वो स्टोर कर देती है। When the computer is switched on, the instructions in ROM are automatically loaded into the memory of computer। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो रोम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाती हैं। अब रोम की टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम आर एज फॉलोज। नंबर 1 पे है इसमें पी रोम। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि ये इसका क्या मतलब है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, के रोम जो है वो ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक, कि ये शुरू में जो है वो ब्लैंक होता है। द यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस, कि शुरू में ये ब्लैंक होती है। यूज़र या मैन्युफैक्चरर जो है वो स्पेशल डिवाइसेस को इस्तेमाल करके इसके अंदर डाटा या प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। द यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन इट ओनली वंस, कि यूज़र जो है वो इसके अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक दफ़ा लिख सकता है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस द एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम पी रोम, कि अगर इंस्ट्रक्शन लिखने के दौरान कोई एरर आ गया तो पी रोम के अंदर से वो एरर जो है वो रिमूव नहीं हो सकता। द चिप बिकम्स अनयूजेबल, कि वो जो चिप है वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। दूसरी इसकी टाइप है ईपी रोम। ईपी रोम स्टैंड्स फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम क्या था? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था, जबकि ईपी रोम जो है वो रेजेबल प्रोग्रामेबल जो है रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक, ये भी शुरू में ब्लैंक होता है। द यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस, कि यूजर या मैन्युफैक्चरर जो है वो स्पेशल डिवाइसेस इस्तेमाल करके इसके अंदर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। द डाटा एंड प्रोग्राम रिटन ऑन इट कैन बी अरेज्ड विद स्पेशल डिवाइसेस यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज, इसके अंदर जो डाटा या प्रोग्राम है वो स्पेशल डिवाइसेस को इस्तेमाल करके अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए चेंज या डिलीट किया जा सकता है। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट, कि आप इसके अंदर से पुरानी इंस्ट्रक्शन या डाटे को डिलीट करके नई इसके अंदर इंस्ट्रक्शन या डाटा राइट कर सकते हैं। तीसरी इसकी टाइप है ईपी रोम। EPROM stands for Electronically Erasable Programmable Read Only
memory. In this memory, user can raise and write instruction with the help of electrical pulses. Electrical pulses की मदद से यूजर जो है इसके अंदर डाटे को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और रेज भी कर सकता है. इफ देयर इज एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, द यूजर कैन रेज द कंटेंट इलेक्ट्रॉनिकली. कि अगर इंस्ट्रक्शन लिखने के दौरान कोई एरर आ जाता है तो यूजर इसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो रेज कर सकता है. द कंटेंट ऑफ EEPROM कैन बी मॉडिफाइड इजली. इसके अंदर जो कंटेंट होता है, डाटा होता है, आप उसको आसानी से जो है वो रेज या मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं. SRAM और DRAM के डिफरेंसेस दिए हुए हैं. ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ ली हैं, इसको देख लेते हैं. नंबर 1 पे क्या है, इट इज़ फास्टर दैन DRAM. कि SRAM जो है वो DRAM की निस्बत ज़्यादा तेज़ है क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. DRAM इट इज़ स्लोअर दैन SRAM. कि ये SRAM की निस्बत स्लो है. नंबर 2 पे है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव. ये ज़्यादा महंगी है. DRAM क्या है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव. कि ये ज़्यादा महंगी नहीं है. नंबर 3 पे है, इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड. कि इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जबकि DRAM को क्या है, इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड. इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है. नंबर 4 है, इट यूटिलाइजेज लेस पावर. ये जो है वो कम पावर को इस्तेमाल करती है. DRAM जो है, इट यूटिलाइजेज मोर पावर. कि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है या इस्तेमाल करती है. नंबर 5 है, इट होल्ड डाटा इंडेफिनेटली एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज टर्न ऑन. कि जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक जो है ये डाटे को अपने पास होल्ड रखती है. जबकि DRAM जो है, इट होल्ड डाटा डायनामिकली नॉट इनडेफिनेटली. कि ये डायनामिकली तो डाटा अपने पास रखती है लेकिन इंडेफिनेटली नहीं. मतलब क्या है कि जब तक उसके पास चार्ज है, करंट है, पावर है, तब तक जो है वो डाटा अपने पास रखेगी. वक्त के साथ साथ जो है इसकी जो पावर है वो डिक्रीज होती जाती है. तो अगर आप इसको दोबारा रिचार्ज या रिफ्रेश नहीं करेंगे तो इसके अंदर से जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. नंबर 6 पे है, इट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड लेस कम्प्लेक्स. तो जो SRAM है वो ज़्यादा पेचीदा है और लेस कम्पैक्ट है. जबकि DRAM जो है, इट इज़ लेस कम्प्लेक्स एंड मोर कम्पैक्ट. इसका उलट है कि ये मोर कम्प्लेक्स है लेकिन लेस कम्पैक्ट है. ये लेस कम्प्लेक्स है और मोर कम्पैक्ट है. उसके बाद रैम और रोम के डिफरेंसेस हैं. ये हमने ऊपर जो चीज़ें पढ़ी हैं सारे तमाम उसी में से हैं. उसके बाद PROM और EPROM के हैं, ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं. ये सारी बातें जो है हम ऊपर पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे वो है, व्हाट इज़ कैशे मेमोरी, हाउ डज इट इफेक्ट द वर्किंग ऑफ CPU. कि कैशे मेमोरी क्या होती है और ये CPU की वर्किंग को कैसे इफेक्ट करती है. अ कैशे प्रोनाउंस्ड एज कैश. कि कैशे है, इसको हम कैश भी पढ़ते हैं. इज अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी. कि ये छोटी लेकिन ज़्यादा तेज़ मेमोरी है. इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. कि ये डाटे और इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफ़र को जो है वो तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है. इट इज़ फास्टर दैन रैम. कि ये रैम की निस्बत ज़्यादा तेज़ होती है. द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन that are most recently or most frequently used by CPU are stored in कैशे मेमोरी. कि डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो बार बार CPU इस्तेमाल कर रहा है वो कैशे मेमोरी में स्टोर होती हैं. द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिट्राइव्ड फ्रॉम रैम. कि डाटा जो इंस्ट्रक्शन है वो रैम से हासिल की जाती हैं. व्हेन CPU यूजेज दैम फॉर फर्स्ट टाइम. कि जब CPU उनको पहली दफ़ा इस्तेमाल करेगा तो इंस्ट्रक्शन या डाटा जो है वो रैम से आता है. A copy of that data or instruction is stored in cache. कि उस डाटे या इंस्ट्रक्शन की जो एक कॉपी होती है वो कैशे के अंदर स्टोर करवा दी जाती है. The next time the CPU needs that data or instruction, it first look in cache. कि जब अगली दफ़ा CPU को वो डाटा या इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पहले जो है वो कैशे मेमोरी में देखेगा. If the required data is found there. कि अगर मतलूबा डाटा जो है वो कैशे में मिल जाता है, इट इज़ रिट्राइव्ड फ्रॉम कैशे मेमोरी इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी. कि अगर जो मतलूबा डाटा है वो उसको कैशे मेमोरी में मिल जाता है तो वो कैशे मेमोरी से ही CPU के पास भेज देगा बजाय इसके कि वो दोबारा मेन मेमोरी की तरफ जाता. इट स्पीड अप द वर्किंग ऑफ CPU. इससे जो है वो CPU की वर्किंग जो है वो तेज़ हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है बस इंटरकनेक्शन. तो ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।